बच्चों तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते राना। तो इस चैनल पे आप सभी तो स्वागत है। तो बच्चों आज तक लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाए हुए थे वर्टिकल मोशन। बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है ताकि आप लोग नेक्स्ट वाले वीडियो जरूर देखें दे, क्योंकि ये पूरा समझ में आएगा और वो भी समझ में आएगा, वर्टिकल मोशन भी समझ में आएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन भी समझ में आएगा। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का अर्थ होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है मोशन अंडर डेरिवेटिव, मोशन अंडर डेरिवेटिव। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है मोशन इन प्लेन, जो तुदी तो शो करता है। अब बोलिए सर तुदी किसे कहते हैं। तुदी का मतलब होता है बच्चों जो दो एक्सिस तो दो पार्ट तो ट्रैवल करता है, दो पार्ट में जो ट्रैवल करता है वही हमारा तुदी कहलाता है। अब बच्चों हम देखेंगे क्या से प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनीशन हम देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का हम डिफिनीशन देखेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे देखते हैं व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू होता है एंड एट एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे वेलोसिटी यू जो होता है तो पार्टिकल वेलोसिटी यू तो जो हम प्रोजेक्टेड कराते हैं, यदि हम प्रोजेक्टाइल कराते हैं एंड थीटा पर, एंगल जो होता है थीटा पे तराते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा क्या रिजल्टेंट देता है। तो बच्चों हम ये देते हैं, जैसे हम एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे हम फीडर से हम देखते हैं, जो भी फीडर से हम देते हैं तो जो भी डाउट होता है हमारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे फीडर जो हम देखते हैं, जैसे यहाँ एक बॉल है, इसको हम प्रोजेक्टाइल तराते हैं, प्रोजेक्टाइल तराते तो ऐसे बनता है बच्चों। प्रोजेक्टाइल तराते हैं तो हमारा जो होता है ऐसे बनता है, जो ये हमारा होता है यू होता है, बेहतर यू होता है। ये हमारा दो पार्ट में ट्रेवल करता है, जैसे एस एक्सिस में होता है और एक जो होता है बच्चों वाई एक्सिस होता है, वाई होता है एक्स होता है। अब बच्चों यू जो होता है ये थीटा हमारा कहलाता है। अब यू हमारा एस एक्सिस के साथ यदि कंपोनेंट तरता है तो यू जो होता है हमारा एस एक्सिस के साथ कंपोनेंट तरता है तो बच्चों यू एक्स टॉस थीटा, जिसके साथ थीटा बनता है वह टॉस थीटा कहलाता है, और जिसके साथ नहीं बनता है एंगल तो ये हमारा यू वाई जो हो जाएगा बच्चों, यू वाई इक्वल तो हो जाएगा यू वाई साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ जो होता है हमारा वेलोसिटी जो होता है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों हम जैसे देखते हैं एस एक्सिस में यहाँ जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो बच्चों हम देखते हैं एस एक्सिस में क्या होता है और वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है और वाई एक्सिस में क्या होता है। तो बच्चों एस एक्सिस में जो होता है हमारा वेलोसिटी जो होता है यू एस एक्सिस में होता है हमारा यू एक्स टॉस थीटा होता है, बट लेकिन वाई यही वाई वेलोसिटी जो होता है हमारा वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होता है यू वाई साइन थीटा कहलाता है। तो बच्चों जैसे हम इसमें देखते हैं एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है। यदि एस एक्सिस में जो हमारा जाता है एस एक्सिस और जाता है तो हमारा कोई अपोज करने वाला एक्सेलरेशन नहीं होता है, डेरिवेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जो होता है एस एक्सिस में जो होता है हमारा जीरो होता है। लेकिन बच्चों यहाँ यदि हम एक्सेलरेशन बोला जाए तो वाई एक्सिस में जो होता है हमारा एक्सेलरेशन माइनस जी होता है। जैसे बोलिए सर माइनस जी कैसे चला आया, तो बच्चों यहाँ यदि हम वेलोसिटी तो हम प्रोजेक्टाइल तराते हैं यू वेलोसिटी तो यहाँ जा आकर हमारा वेलोसिटी हो जाएगा जीरो हो जाता है, बट लेकिन यही हमारा एस एक्सिस जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, जो यू टॉस थीटा ही होता हमारा, यू टॉस थीटा ही होता हमारा, और जो होता है वाई वेलोसिटी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वाई स्वाभाविक बात है, जैसे हम एक बॉल तो जैसे ऐसे हम फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे आता है, ऐसे होता है, मतलब यहाँ से जो यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से फिर नीचे आना ऐसा। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है जीरो होता है, तभी तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, वेलोसिटी हमारा कम हो जाता है, तभी तो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। जब तक उसके साथ वेलोसिटी रहता है, जब तक ऊपर जाएगा, जितना वेलोसिटी रहेगा जितना ऊपर जाएगा, यदि वेलोसिटी कम हुआ तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। स्वाभाविक बात है, इसमें डेरिवेटिव जो जी होता है वो लगना स्टार्ट, जी जो होता है हमारा नीचे की तरफ लगता है।
तो ये हमारा यहाँ जी लगता है, यहाँ जी हमारा यहाँ लगता है, और इसमें हमारा यहाँ लगता है। तो यहाँ जो जी किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ, तो इसीलिए उसको निगेटिव से सूचित करते हैं, तो यहाँ निगेटिव से सूचित करते हैं। अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है हमारा कांस्टेंट ही होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी हमारा जो होता है कांस्टेंट होता है। अब बोलिए सर कांस्टेंट ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी 5 है, तो यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी 5 रहेगा, और यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी, जो हमेशा मतलब कांस्टेंट रहेगा। यदि इसी तो हम 3 मान लेते हैं इस तो वाई एक्सिस में, तो यहाँ हमारा 3 रहेगा, ये 3 वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो होता है वाई डायरेक्शन में जो होता है, वाई डायरेक्शन में बच्चों हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा एट फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो वेलोसिटी जो हमारा हो जाएगा वो डिक्रीज करेगा, मतलब कम होते जाएगा। 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट जो होता हमारा होता है, मैक्सिमम हाइट हमारा यहाँ क्या होता है, ए होता है, जो जिसे हम एच से सूचित करते हैं। मैक्सिमम हाइट पर हम जाते हैं, मैक्सिमम हाइट पर जो हमारा वेलोसिटी जो होता है वी वाई जो होता है हमारा 0 हो जाता है। आफ्टर दैट पॉइंट, आफ्टर दैट जो होता है वेलोसिटी, आफ्टर वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी जो हो जाएगा हमारा इंक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज कर देखिए यहाँ से यहाँ हमारा डिक्रीज करता है। यहाँ जो हमारा होता है मैक्सिमम हाइट पर हमारा 0 होता है बच्चों, और यहाँ से यहाँ जो हमारा इंक्रीज कर रहा है 1 है, 2 है, 3 है, हमारा इंक्रीज करने लगता है। यही बोला जाए फर्स्ट ऑफ डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाए, आफ्टर वेलोसिटी मतलब इसके बाद जो होता है हमारा इंक्रीज करने लगेगा। तो ठीक है बच्चों, हम दरार से समझ दें, हमारा पूरा डाउट खत्म हो गया। तो हम अब इसका अति करेंगे, क्या चाहते हैं डेरिवेशन करेंगे। ये हमारा इसका जो होता है टाइम ऑफ एसेंट होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, और मैक्सिमम हाइट होता है। तो ये सब अभी हम तुरंत अभी करेंगे, अभी ट्यूशन हम नहीं करेंगे, ट्यूशन उसके बाद हम करेंगे। तो हम करेंगे अभी डेरिवेशन करेंगे। रुक जाइए, डेरिवेशन जैसे हम टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट हम निकालेंगे। टाइम ऑफ एसेंट जो होता है हमारा यहाँ जैसे हम दे दिए हुए थे टाइम ऑफ एसेंट हम निकालेंगे बच्चों। जैसे हम फिगर बनाए हुए थे बच्चों, जैसे हम फिगर बनाए हुए थे तैसे यहाँ से यदि यहाँ तो प्रोजेक्टाइल होता है यू वेलोसिटी से, तो ऐसे जाता है और ऐसे आता है, और यहाँ जो होता है यू वाई जो होता है यू साइन थीटा हो जाएगा, और यू हम यू एक्स जो हो जाएगा यू टॉस थीटा हो जाएगा, यू टॉस हमारा थीटा हो जाएगा। यहाँ जी लगेगा, यहाँ भी जी लगेगा, जो वी वाई जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, वी एक्स जो हमारा हो जाएगा यू टॉस थीटा हो जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। तो हम देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट में जो T1 से सूचित करते हैं, यहाँ T1 हो जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा। जो हम यहाँ देते टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का यदि हम
ए से बी दे टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब होता है यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ। तो ए से हम बी देते हैं, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं बच्चों ए मान लेते हैं, यहाँ हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं, यहाँ हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ हम यदि ए से बी की ओर देते हैं तो यू हमारा नेक्स्ट वाले हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ाए हुए थे, यू भी बराबर होता है यू प्लस ए टी होता है। तो हमारा जो होता है इनिशियल वेलोसिटी जो होता है हमारा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हुआ वाई एक्सिस में हमारा 0 होता है, 0 होता है। इक्वल टू हमारा यू जो होता है यू वाई जो हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस जी हो जाएगा, यहाँ T1 हो जाएगा, यहाँ माइनस जी हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन जो होता है वाई एक्सिस में माइनस जी होता है, यहाँ से हम ले रहे हैं तो यहाँ T1 से ले रहे हैं बच्चों, T1 से ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा यू साइन थीटा इक्वल टू इसको इस तरफ जाने देंगे तो जी T1 हो जाएगा। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। और टाइम ऑफ डिसेंट हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे यदि हम टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो हम दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, डिसेंट का मतलब होता है नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमारा हो जाएगा बी से सी हो जाएगा। तो यहाँ हम बी से सी कर देते हैं तो हमारा जैसे फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, v इक्वल टू हो जाएगा हमारा u प्लस ए टी हो जाएगा। अब हम देते हैं बच्चों v हमारा कितना था, ए था 0 था, एच हमारा वही रहेगा। तो हम यहाँ जो हम देते हैं बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगा, u मतलब हो जाएगा u साइन थीटा प्लस माइनस जी T2 हो जाएगा। यहाँ T2 लिए हुए हैं तो यहाँ u साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी T2 हो जाएगा। और T2 जो होता है हमारा u साइन थीटा प्लस जी हो जाएगा। बच्चों यहाँ T2 है तो यहाँ T2 से सूचित करते, टाइम ऑफ डिसेंट तो जो होता है बच्चों T2 से सूचित करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट तो T1 से सूचित करते, टाइम ऑफ डिसेंट तो T2 से सूचित करते हैं। जितना हमारा टाइम ऑफ एसेंट निकला है जितना ही हमारा टाइम ऑफ डिसेंट निकला है, तो बच्चों वही हमारा हो जाएगा। अब हम देते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आने का मतलब होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब यहाँ से जब हम प्रोजेक्टाइल तराते हैं और जहाँ तक हमारा आता है, जहाँ से तराते हैं जहाँ आ जाता है उसी तो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं उसको हम कैपिटल टी से सूचित करते हैं। तीसरा नंबर हम देखते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसको हम जो है कैपिटल टी से सूचित करते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, T1 प्लस T2। इसी तो कहा गया है कैपिटल टी इक्वल टू होता है T1 मतलब स्मॉल T1 प्लस स्मॉल T2। तो कैपिटल टी जो होता है टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यहाँ फ्लाइट होता है, यहाँ जो होता है फ्लाइट होता है, FLIGST फ्लाइट होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट कितना था बच्चों, हमारा u साइन थीटा बाई जी होता है प्लस 2 साइन थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 होता है बच्चों, T1 इक्वल टू जितना हमारा T1 हो जाएगा जितना हमारा T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाए बच्चों। अब हम चलेंगे मैक्सिमम हाइट की तरफ हम चलेंगे। मैक्सिमम हाइट हमारा कितना होता है,
मैक्सिमम हाइट, जैसे हम यहाँ फार्मूला में यहाँ से जैसे हम प्रोजेक्टाइल चलाते तो ये हमारा जो होता है बच्चों मैक्सिमम हाइट होता है जिसको हम ये से सूचित करते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम हाइट जिसको हम ए से सूचित करते हैं, इसमें हम फार्मूला देते थे बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a होता है, 2a होता है जो हम y तो फॉलो करता है, y एसी तो फॉलो करता है। तो a हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू u हमारा कितना हो है बच्चों y एसी में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और ए वाई तो होता है माइनस जी हो जाएगा। एस जो होता है एस तो हम एच से सूचित करते हैं, एस तो है जो हम एच से सूचित करते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बच्चों इसको यदि हम इस तरफ लाएंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच हो जाएगा। तो एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम इस तरफ लाते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g एच हो जाएगा। तो एच हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। ये हमारा 2g हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हो जाएगा जो हमारा ये हो जाएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है? तो बच्चों यहाँ एस एस चीज हॉरिजेंटल रेंज जो होता है एस एस चीज में ही होता है बच्चों, जो स्टोम आर होता है हॉरिजेंटल रेंज होता है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब बताइए जो एक व्यक्ति है जो यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हुआ। क्या हुआ? उसका 0 हुआ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं चला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। और एस से चीज अब यहाँ से गया यहाँ, तो ये हमारा वाई एस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा 0 हो जाए, लेकिन यहाँ से यहाँ गया एस एस में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा आर हुआ। इसका एस एस में डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, बट वाई एस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ। तो चलिए हम देखते हैं अब 5वां नंबर हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज जो हम आर से सूचित करते हैं। तो बच्चों इसका हम फार्मूला हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए हुए थे, एस इक्वल टू एस वाई इक्वल टू होता है, एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी ते स्क्वायर होता है, यूटी प्लस हाफ एटी ते स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर है। तो इसको हम आर आराम से लिख सकते हैं। यू जो होता है हमारा, यू जो होता है हमारा एस एस में जो होता है यू टॉस थीटा, और टाइम जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ दे जाता है, यहाँ जो होता है कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी किससे सूचित करते हैं? यहाँ हमारा कैपिटल टी हो जाता है बच्चों। कैपिटल टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। यहाँ प्लस हो जाता है हाफ, ये हमारा क्या हो जाता है? एस एसिड में एक्सेलरेशन हमारा 0 होता था, ये तो आपको मालूम ही होगा। जो हमारा 0 होता है टाइम ऑफ स्क्वायर होता है, 0 दे दिया, तो ये टोटल वैल्यू हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू टॉस थीटा और टी स्क्वायर 2 जो होता है 2 और साइन थीटा बाई जी होता है, तो यू साइन थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे यू स्क्वायर, यू और यू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर हो जाएगा 2 टॉस थीटा और साइन थीटा बाई जी होता है। अब बताइए एक फार्मूला पढ़े हुए थे 2 टॉस थीटा इंटू साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 टॉस थीटा इंटू साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 टॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई जी होता है।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता। तो बच्चों हम न्यूमेरेटर की तरफ चलेंगे। आइए हम देखते हैं न्यूमेरेटर की तरफ। तो न्यूमेरेटर हम देखते हैं, जो भी डाउट हमारा होगा क्लियर वो हमारा न्यूमेरेटर देखने के बाद हो जाए। जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज और क्या हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, हम सब फिगर जो होता है फार्मूला ड्रॉ कर दिए। जो हमारा होता है मैक्सिमम हाइट T1 होता है यू साइन थीटा बाई जी होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है यह हमारा बच्चा T1 होता है, जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ये भी हमारा यू साइन थीटा बाई जी होता है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बच्चों तो यू साइन थीटा बाई जी होता है बच्चों। और हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता था बच्चों यू स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल रेंज जो आर से सूचित करते हैं हम बच्चों, जो आर इक्वल टू होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है बच्चों। और हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है तो यू साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होता है। ये हमारा फार्मूला पांचों हम दोनों तर दिए हुए थे। तो अब देखते हैं जब न्यूमेरेटर, तो आइए बच्चों हम न्यूमेरेटर की तरफ देखते हैं। तो यही हम देखते हैं बच्चों फार्मूला हमारा क्वेश्चन है, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड और विथ द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 30 डिग्री। यहाँ जो होता है बच्चों 30 डिग्री दिया गया है। और देन फाइंड द T1 T2 T H एंड R होता है। H मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, R मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों हम देते हैं फार्मूला, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। और यहाँ जी का वैल्यू हमारा होता है, जी का वैल्यू होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हम तो मालूम है। तो यहाँ हम देते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट T1 जो हम तो देते हैं बच्चों यू साइन थीटा बाई जी होता है। जो हमारा यू कितना दिया जाए, वेलोसिटी हमारा कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया, जी हमारा 10 होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे 10 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 10 पार हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/2 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ T2 हम निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यही फार्मूला सेम रहता है यू साइन थीटा बाई जी इक्वल टू हो जाएगा 10 और थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री तो 1/2 हो जाएगा बस। और यहाँ हो जाएगा 10 से 10 पार हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हमारा टोटल ऑफ रेंज हम निकालेंगे बच्चों। अब हम टोटल ऑफ रेंज निकालेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे बच्चों। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा हमारा दिया गया है, जी का वैल्यू हमारा 10 होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 30 से सूचित करते हैं, जो हमारा 2 यू साइन थीटा बाई जी होता था। जो हम इसको तरेंगे तो ऐसे तरेंगे, यहाँ 2 से 2 रहने देंगे। यू जो वेलोसिटी हमारा 10 दिया गया है और साइन थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया था। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 तरेंगे। और जी का वैल्यू हमारा 10 दिया, 10 से 10 पार हो जाएगा और 2 से 2 पार हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 सेकेंड बच जाएगा बच्चों। अब हम टाइम मैक्सिमम हाइट तरेंगे, एच जो हमारा होता था बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था, 2g होता था। जो हम ऐसे तरेंगे बच्चों 10 हमारा कितना दिया गया है, यू वेलोसिटी हमारा यू हमारा 10 का स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे। अब y 2 होता है, जी का वैल्यू 10 दिया गया है, तो यहाँ पे होता है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, y 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5/4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे टोटल रेंज निकालेंगे, जो हमारा होता था 2 जो हमारा होता था यू साइन 2 थीटा बाई
जी होता था, टू जी होता था, साइन टू थीटा भाई, साइन टू थीटा बाई जी होता था, साइन टू थीटा बाई जी होता था। जो हम इसको धर से तर लाइन दे बच्चों, तो यही हमारा न्यूमेरिकल था, यही हमारा ट्यूशन था। यहीं पे यदि हम बच्चों यहाँ दे दिया जाएगा हमारा, यहाँ पे 30, यहाँ पर हम दे देंगे बच्चों, यहाँ पे हम 40 दे देंगे, 40 मीटर प्रति सेकेंड विथ वेलोसिटी। यहाँ पे दे देंगे हम एंगल, हम दे देंगे यहाँ पे 60 दे देंगे। यहाँ हमारा थीटा का वैल्यू 60 हमारा हो गया। तो अब बोलेगा फाइंड द T1 T2 और कैपिटल T H एंड R हो जा। T1 टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम निकालेंगे फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन सब है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इस सब बहुत सारे चीज़ में पूछा जाता है। ये जो होता है चैप्टर में काइनेमेटिक्स में बहुत ही VVI इसको माना जाता है। तो बच्चों इस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो तो। और जो क्वेश्चन नया है हमारे व्हाट्सएप से जरिए आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू।